ये जो सरकारी गुंडागर्दी हो रही है तो ये समझो आप, ये सड़कों पे यदि मुसलमान लिकड़ता है तो उसे पुलिस मारती है और जो नहीं लिकड़ता है उसे घर में घुस कर मारती है। क्या आपका मानना है कि जिस तरह के हालात, जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं? ये तो गृह युद्ध की तरफ जा रहा मामला है। ये जो देश में आज इस तरीके का जो माहौल पैदा करा जा रहा है जानबूझकर, केवल केवल सत्ता में बने रहने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम का चैप्टर ये खुल्लो खड़े और इस पे ही कार्रवाई कर रहे सारी, या हिंदू मुस्लिम कैसा हो। बहुत बहुत स्वागत है रंदोल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो घटना घटी, 5 लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? कहाँ चूक रही? शासन प्रशासन की रही या विपक्ष की रही? देखो जी, चूक तो या शासन और प्रशासन की है, और शासन प्रशासन जो है इसमें मिलकर जो है जो कार्रवाइयां कर रहा, जैसा सर्वेर गए थे वहां, सर्वे तो हो लिया था पहले, लेकिन चलो दोबारा गए, दोबारा भी वहां कर रहे थे, तो सर्वे करने वाले जो जा रहे थे उनमें श्री राम के नारे लगाने वालों की क्या जरूरत थी? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उसके साथ साथ जा रहे थे, तो ये गलत बात है। और जिस तरीके से वहाँ, ये सही बात है कि अपना पक्ष रखने के लिए सभी, जहाँ मुस्लिम पक्ष भी गया होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गया होगा, उन्होंने लोग बुलाए होंगे, कहा होगा भाई सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो पहले ही कह दिया था कि जो आजादी के पहले जो अपनी थी, रोज ही शिव मंदिर देख रहे, हर 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 मस्जिद में शिव मंदिर देख रहे, ये गलत बात है। तो ये पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे, ये इनकी ये गलत बात है। ये दुर्भाव ना जो है हिंदू मुस्लिम में जो पैदा कर रहे, ये आगे चल के ये बहुत बुरा संदेश जाएगा। इनका आपका मानना है कि जिस तरह के हालात, जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं? ये तो गृह युद्ध की तरफ जा रहा मामला है। ये जो देश में आज इस तरीके का जो माहौल पैदा करा जा रहा है जानबूझकर, केवल केवल सत्ता में बने रहने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम का चैप्टर ये खुल्लो खड़े और इस पे ही कार्रवाई कर रहे सारी, या हिंदू मुस्लिम कैसे हो, कैसे जनता बिगड़े। लेकिन सत्ता में तो वो हैं, फिर वो क्यों करेंगे सर? नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए कमजोर कहा कि सर्वे टीम के साथ जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? ये कारण बना? हाँ, ये कारण बिल्कुल बना। अच्छा, नहीं, लेकिन वो जय श्री राम के नारे लगा करके उनके साथ अगर गए, वो गलत भी था, लेकिन क्या उसके बदले में फिर आप बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे और पथराव कर देंगे? दूसरा पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष अपना पक्ष ही तो रखन गया, वो ज्यादा संख्या में चला गया तो भी कुछ लोग अपनी बात रखते, कम संख्या में गया तो भी वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा था? वो अपनी बात कह रहे, वो अपनी बात कह रहे, लेकिन ये बात गलत है। ये जो चैप्टर इन्हें खोल रखा है इसका, ये बिल्कुल गलत है। किन लोगों ने खोल रखा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो भारतीय आरोप तो सपा के सांसदों पर लग रहे हैं कि भड़काऊ भाषण दिया। आपके जो सपा के सांसद हैं वहां से सफीकुर रहमान, जियाउर रहमान बर्क, उन पर मुकदमा भी लगा भड़काऊ भाषण देने का। देखो जी, पुलिस उनके हाथ में, शासन प्रशासन उनके हाथ में, तो एक आदमी क्या कह देगा वहां से? जब भड़काऊ भाषण भी देगा तो कौन सुनेगा उसकी? कोई भी नहीं सुनने का देता। फिर ये जो सरकारी गुंडागर्दी हो रही है तो ये समझो आप, ये सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। अभी आपके सांसद हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी से, उनका बयान आया है कि मुसलमानों का बुरा हाल कर दिया है इस सरकार ने। अगर घर से निकलें तो पुलिस मारती है, और घर से ना निकलें, जैसा कि बहराइच का उन्होंने उदाहरण दिया कि बहराइच में घर से नहीं निकले थे, वहां पर घर में घुसकर मारा। क्या देश में मुसलमानों के ये हालत है वास्तव में? ये जो इमरान मसूद ने कहा, ये उसकी जानकारी होगी, लेकिन जो उसने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि सड़कों पे यदि मुसलमान लिकड़ता है तो उसे पुलिस मारती है, और जो नहीं लिकड़ता है उसे घर में घुसकर मारती है। तो ये तो सही बात है। इमरान ऐसा हो रहा है? आप भी इस पे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक है। राजनीति से प्रेरित बयान नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, राजनीति तो प्रेरित नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा, मुसलमान की गेल ऐसा ही हो रहा।
और ये मेरी सुनो बात बाबूजी, ये बहुत बहुत बुरा संदेश जाएगा, इसका जा रहा पूरे देश में, इसका संदेश जा रहा है। जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो हिंदू ही हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित है, ये सब लोग इसको बुरा मान रहे हैं। ये तो बहुत संख्या थोड़ी है जो उनसे ये हिंदू मुस्लिम करा के अपने रोटी सेकना चाह रहे हैं। इनकी ये भी उपचुनाव में देखो आप किस तरीके से ना वोट नहीं निकलने दिया, तो वोट ना निकलने की बौखलाहट है विपक्ष को। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह विपक्ष में या सत्ता पक्ष को? सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष जो है वो बिल्कुल टूट गया। किस तरीके से चुनाव में किस तरीके का आरोप लग रहे हैं उन पर, ये सब देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में किस तरीके से मशीनों का उनका दुरुपयोग करा गया, वोट कहीं कितनी पड़ी, कितनी दिखाई जा रही, कितना हो रहा है। तो ये भी है ना, फिर जब जीत जाते हैं तो मशीन ठीक और हार जाए तो फिर मशीन गलत। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उनकी याचिका खारिज कर दी जो ईवीएम पर रोक लगाने की बात कर रहे थे। ये तो अखिलेश यादव जी ने कहा था जब हम 80 की 80 सीट जीत जाए लोकसभा की, तो भी हमने ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसको बंद करा जा। सारी पार्टी आई। एक तो बयान ये भी, एक तो वर्षिप एक्ट भी है कि 1991 में जो वर्षिप एक्ट आया था कि जो जिस हालत में 1947 में धार्मिक स्थल था वो ऐसे ही रहेगा। और मोहन भागवत जी का भी पिछले दिनों बयान आया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना छोड़िए। लेकिन उसके बाद भी संभल की घटना सबके सामने है, काफी नुकसान हुआ है, 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई और अब अजमेर शरीफ पर भी दावा ठोक दिया। ये तो जब तक इनका ये चलेगा, जब तक यही चलता रहेगा इनका। इससे लाभ क्या है? लाभ हो रहा है उन्होंने भाई 80-20 का लाभ तो है ही, उन्हें वोट का लाभ 20 बनता है इससे। हाँ बिल्कुल बने, बिल्कुल बने। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आम हिंदू क्या सोच रहा? आम हिंदू तो ये सोच रहा गलत बात है, आम हिंदू इससे सहमत नहीं है। तो फिर बीजेपी को इससे लाभ हो रहा जो ये कर रहे? लाभ होता नुकसान में परिवर्तित हो रहा। अगर वो लाभ नहीं हो रहा तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? लोकसभा चुनाव में इन्होंने देखा बैसाखियों पे खड़े, कल को आने वाले दूसरे चुनाव में भी इनका यही हाल होगा। यही हाल होगा? हाँ, इससे भी बुरा। उस चुनाव में तो देख लिया, उस चुनाव में तो वोट ही नहीं करने दिया। आगे डलेंगे, आगे डलेंगे 403 सीटों पर थोड़ा ये वो करेंगे। ये तो 80-20 के लिए अगर करा जा रहा है तो 80-20 होगा तो फिर कैसे जीते? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको उम्मीद है नहीं होगा? पूरी उम्मीद है नहीं होगा। चलो खैर, ये थे रणधौल सिंह जी जिनने संभल की घटना पर अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं संभल की घटना पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।